हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल कोड 24। मैं हूं सादिक और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया ट्यूटोरियल और जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं इफ़ एल्स के बारे में। देखिए जितना भी सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये जो इफ़ एल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा काम रहता है लॉजिक बिल्डिंग करना और ये लॉजिक बिल्डिंग करने में हेल्प करता है इफ़ एल्स। तो आप लोग ये जो सी प्रोग्रामिंग है इसमें अगर इफ़ एल्स का लॉजिक क्लियर हो जाता है तो कोई भी प्रोग्रामिंग में जाइए, ये इफ़ एल्स का लॉजिक का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सेम है। मतलब कि एक प्रोग्रामिंग में अगर आप लोग मास्टर कर लेते हो तो बाकी सारा प्रोग्रामिंग में आप लोग इफ़ एल्स का लॉजिक लगा सकते हो। इफ़ एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ये नहीं तो ये। देखिए प्रोग्राम जैसे हम लोग डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं, जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं तो अगर ये काम नहीं होता है तो हम लोग दूसरा काम करते हैं। जैसे हम लोग कहीं होटल पे जाते हैं, पहले पराठा मंगाते हैं, अगर पराठा नहीं होता है तो फिर हम लोग रोटी खाते हैं। तो ऐसे ही हमारा डे टू डे लाइफ चलता है। तो अगर यही चीज़ हम लोग प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना चाहे तो इफ़ एल्स का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए ये जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा लंबा होगा, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को देखना है। हर वीडियो के लास्ट में मैं एक असाइनमेंट आप लोगों को दे देता हूँ और वो असाइनमेंट अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत आसान बन जाता है कोडिंग। तो देखिए असाइनमेंट करके आप आओगे तो आपके लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड हो पाएगा और अगर मेरे लेक्चर से आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का बात है। आप लोग असाइनमेंट करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों का अच्छा कमेंट भी मुझे मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। अगर आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग शेयर करते हो तो मुझे ऐसे फ्री कंटेंट बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड पे इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर कोड एडिटर में जाके उसका कोड का इंप्लीमेंट करेंगे। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो प्लेलिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ने ये प्लेलिस्ट को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग इफ एल्स के बारे में पढ़ने वाला है। ये इफ एल्स में आपका ऑपरेटर यूज़ होने वाला है। तो अगर आपको नहीं पता कि ऑपरेटर क्या चीज़ होता है तो यहाँ पे मैंने ऑपरेटर के लिए वीडियो बना के रखा है, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप जाके इस प्लेलिस्ट को अभी चेकआउट कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे आप जाके डायरेक्टली बुकमार्क कर सकते हो। यहाँ पे बुकमार्क दिस करंट टैब अगर करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पे मिल जाएगा। फिर जाके चैनल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जब भी ब्राउजर को ओपन करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में जाते ही ये सारा चीज़ जो है टॉपिक है नोट्स की तरह आ जाएगा, तो आप लोग इसको नोट्स की तरह यूज़ करते हो। देखिए आप लोग डायरेक्टली बुक में जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत सारा कुछ मिलेगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मेहनत करके बुक का निचोड़ निकाल के यहाँ पे मैंने रखा है, आप लोग जाके इसको देख लीजिए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे हम लोग इफ एल्स के बारे में समझने वाले थे। सी प्रोग्रामिंग में 3 तरह का इफ एल्स लॉजिक आता है। तो पहला ये होता है सिर्फ इफ आता है। सेकेंड वाला इफ के साथ एक एल्स भी आएगा। थर्ड वाला में इफ के साथ एक एल्स आएगा, एल्स इफ आएगा एंड एक एल्स भी आएगा लास्ट में, ठीक है। तो हम लोग ये तीनों सीखने वाले हैं। अभी देखिए हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो कैसा होता है, अगर एक कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि अगर हम लोग 18 ईयर्स हैं, अगर 18 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है तो फिर हम लोग इंडियन वोटर है, और अगर 18 ईयर्स से बिलो है तो फिर माइनर है, वोटर नहीं है। तो ठीक है, तो एक कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जैसे पहले हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे। हम लोग एज इनपुट लेंगे। तो एज अगर हम लोग इनपुट ले लिया, मतलब यहाँ पे यूज़र से मैंने एक वेरिएबल्स में एज इनपुट ले लिया, तो अभी हम लोग ये एज को कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए इफ़ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, मतलब कि एज अगर 18 इक्वल टू है और ग्रेटर देन है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद जो भी कंडीशन लिखेंगे ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब वो इफ के अंदर आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग लिखने वाला है कि यू आर अ वोटर, यू आर अ वोटर। सिंपल सा लॉजिक है, अगर 18 ईयर से ज़्यादा है तो वोटर है। तो प्रोग्रामिंग एक्चुअली काम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है ना, यहाँ पे एक कंडीशन है, तो ये कंडीशन अगर ये ऑपरेट हो जाता है, मतलब ये अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तभी जाके ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर चला जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रोग्राम इफ़ के अंदर जाएगा ही नहीं, तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट करने लगेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इफ़ काम करता है। और देखिए अगर अभी हम लोग इफ़ एल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, तो सेम मैंने एक एज ले लिया। तो इफ़ अगर एज
ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होता है तो फिर हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सेम वही वाला स्टेटमेंट हम लोग लिखने वाले हैं। तो ये खत्म हो गया। अभी देखिए प्रोग्राम अगर ये वाला ट्रू हो गया तो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, अगर ये ट्रू नहीं होता है तो फिर क्या होगा, हम लोग एक एल्स लिखने वाले हैं, एल्स लिखने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यू आर नॉट अ वोटर, यू आर नॉट अ वोटर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोगों का ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू होता है तो डायरेक्टली यहाँ पे आता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट एल्स के अंदर चला जाता है। तो मतलब अभी यू आर नॉट ए वोटर प्रिंट होगा। अभी देखिए प्रीवियस केस में क्या हुआ था, सिर्फ हम लोग बोल रहे थे कि अगर आप 18 ईयर से बड़े हो, 18 ईयर से ज़्यादा हो तो आप वोटर हो, बाकी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अगर आप 18 ईयर से कम हो तो क्या होता है, आप वोटर हो कि नहीं हो, वो हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और नेक्स्ट वाला में क्या बोल रहे हैं, अगर आप ज़्यादा हो 18 ईयर से तो आप वोटर हो, और अगर आप 18 ईयर से कम हो तो आप वोटर नहीं हो। देखिए यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ये नहीं डिफाइन किया कि अगर आप 18 ईयर से कम हो, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया था कि अगर 18 ईयर से ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे मैंने एल्स में कुछ भी कंडीशन डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स के अंदर चला जाता है, मतलब जो ऑपोजिट कंडीशन रहेगा, तो ये जो कंडीशन हम लोगों ने रखा इसका ऑपोजिट कंडीशन रहेगा तो एल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। एल्स इफ जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल इफ एंड इफ एल्स के बारे में क्लियर कर लेते। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्टली जब कोड करेंगे तो उसमें आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले मैं ना एक आप लोगों को थोड़ा फ्लो चार्ट के बारे में बोल देता हूँ, क्योंकि फ्लो चार्ट यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है, एक कंडीशन, एक प्रोग्राम का फ्लो ऑफ चार्ट, मतलब जिसको देख के हम उस प्रोग्राम को एक आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोग्राम काम कैसा करता है। तो एक डायग्राम है फ्लो चार्ट। अब देखिए इफ़ को समझाने के लिए, जैसे प्रोग्राम को हमने स्टार्ट कर दिया, अभी इफ़ को समझाने के लिए क्या करता है, कंडीशन को समझाने के लिए हम लोग एक डायमंड यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कि एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 18 होता है। देखिए अगर येस होता है तो क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे कि यू आर वोटर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब कि नो होता है, अगर ये फॉल्स होता है तो फिर क्या होगा, कुछ भी स्टेटमेंट हम लोगों ने नहीं दिया, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा और जो है ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट है, आप लोग देखते इसको समझ जाओगे। अब देखिए अगर हम लोग ये सिर्फ क्या इफ़ के लिए हो गया, अगर हम लोग इफ़ एंड एल्स के लिए बनाते हैं तो कैसा बनेगा। तो ये कंडीशन है, फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक डायमंड रखा, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 का कंडीशन रखा। ठीक है, अगर येस होता है तो फिर क्या होगा, प्रिंट करने वाले हैं यू आर अ वोटर। ठीक है, और देखिए अभी फिर ये एग्जिट हो जाएगा, मतलब कि प्रोग्राम खत्म हो गया। अब देखिए अगर नो होता है, पहले तो नो में कुछ भी नहीं था, डायरेक्टली आके एग्जिट हो गया था। अगर यहाँ पे नो होता है मतलब कि ये होता है, तब हम लोग और एक डिस्प्ले करने वाले हैं यहाँ पे, है ना, कि यू आर नॉट ए वोटर, और ये डायरेक्टली यहाँ पे आके फिर एग्जिट हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले हम लोगों का सिर्फ यही वाला कंडीशन था, ये सिर्फ नो डायरेक्टली एग्जिट हो रहा था, और अभी नो होता है तो और एक डिस्प्ले करके हम लोग फिर एग्जिट में आते हैं। तो नो होता है तो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं घुसता है। तो फ्लो चार्ट देख के आपको प्रोग्रामिंग का जो फ्लो है वो समझ में आ गया होगा। देखिए फ्लो चार्ट के लिए मैं अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रोग्राम पे जाके इसको अच्छा से समझ लेते हैं। तो हमारा जो कोड चल रहा है सी फुल कोर्स, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक नया रिपल मैं क्रिएट कर लूँगा जो कि होगा सी टेम्पलेट में, और इसको हम लोग नाम देते हैं लेक्चर 09। ठीक है, और क्रिएट कर लेते हैं। देखिए इसका जो सोर्स कोड होगा ये डिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, इसलिए आप लोग
इसको ध्यान से समझिए पहले, और उसके बाद फिर जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे सारा कुछ लिखा उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड वाला अभी नहीं चाहिए तो मैं इसके डिलीट कर देता हूँ। अब क्या होगा, हम लोग यूज़र से पहले एज लेने वाले हैं, तो जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं इन एज, और अभी हम लोग क्या करेंगे, printf लिखने वाले हैं, यूज़र को बोलने वाले हैं क्या कि आप एज दे दो, इंटर योर एज। ठीक है, तो हम लोग यूज़र से एक एज लेने वाले हैं, यूज़र से हम लोग ने एज ले लिया। उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, स्कैनएफ। अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो में मैं प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ के बारे में बहुत डिटेल्स में बना के रखा हूँ, आई बटन पे वो वीडियो भी दिया रहेगा, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। देखिए स्कैनएफ, तो यहाँ पे हम लोग %d लिखने वाले हैं एंड देन फिर क्या करने वाले हैं, m% दे के हम लोग एज को लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यह हमारा हो गया, अभी इनपुट हो गया यहाँ पे यूज़र से। अभी हम लोग ना एज को चेक करने वाले हैं। तो क्या था पहले हमारा कंडीशन, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारा क्या था 18। देखिए यहाँ पे मैंने 2 स्पेस यूज़ किया, यहाँ पे भी एक स्पेस यूज़ किया, यहाँ पे भी एक स्पेस यूज़ किया। ये आपका मर्जी है, अगर आप लोग चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो यूज़ मत कीजिए। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ ताकि दिखने में इसको आसानी हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे के इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा ना वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर जो भी रहेगा वो इफ़ के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, प्रिंटएफ एक लगा देता हूँ, ताकि अगर जो एज है वो अगर 18 से ज़्यादा है तो हमें क्या प्रिंट होना होगा, यू आर अ वोटर। ठीक है, मैं सेमीकोलन देके इस लाइन को क्लोज करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल सा कोडिंग अभी लिख दिया है कि अगर यूज़र से यहाँ पे हम लोग की क्या एक इंटीजर वेरिएबल एज डिक्लेयर किया, और हम लोग यहाँ भी यूज़र से एक एज ले रहे हैं, और फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर एज जो होगा वो 18 से ज़्यादा है तो हम लोग प्रिंट क्या करने वाले हैं, यू आर अ वोटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बैकस्लैश देके एन प्रिंट कर देते हैं ताकि ये न्यू लाइन पे आ जाए। ओके, तो इसको हम लोग अभी रन करके देखते हैं। देखिए रन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे एज मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, 15 या फिर 56 दे रहा हूँ। ठीक है, तो 56 देके एंटर मारने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आर अ वोटर। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर फिर से हम लोग इसको रन करके अभी मैं एज 15 देने वाला हूँ, 15 देके एंटर प्रेस किया तो देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इफ़ के अंदर ही प्रिंटएफ का स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ़ के अंदर ही प्रिंटएफ का स्टेटमेंट है, इफ़ के बाहर कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, मैंने पहले 56 दिया था, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया था, और तब जाके ये प्रिंटएफ एग्जीक्यूट हो गया था, और बाकी नीचे कुछ भी नहीं था तो वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया था। अब देखिए मैंने जब यहाँ पे 15 डाला था तो ये कंडीशन फॉल्स था, तो मतलब इफ़ जो है इसके अंदर गया ही नहीं, तो ये डायरेक्टली बाहर आ गया। ठीक है, तो बाहर आके तो कुछ हम लोग ने स्टेटमेंट लिखा नहीं, तो ये कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक प्रिंटएफ देके मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि दिस इज एग्जिट, दिस इज एग्जिट। ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश देके एक बैक पे एक न्यू लाइन का कैरेक्टर डाल देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन पे आ जाए। ठीक है, अभी देखिए इसको हम लोग रन करते हैं तो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एंटर योर एज दे रहा हूँ, तो मैं पहले क्या दिया था 56, फिर एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे यू आर ए वोटर आ रहा है, फिर क्या बोल रहे हैं, दिस इज एग्जिट, मतलब ये भी प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद ये वाला लाइन है ये भी प्रिंट हो रहा है। और फिर से इसको रन करके अभी मैं 15 देता हूँ, तो देखिए क्या होता है। देखिए ओनली क्या आ रहा है, दिस इज एग्जिट। इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे जो लाइन दिया गया है ये एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, तो डायरेक्टली प्रोग्राम लाइन नंबर 9 पे जाके कंडीशन चेक हुआ, 10 को स्किप कर दिया, 11 को स्किप कर दिया, और डायरेक्टली 13 को प्रिंट कर दिया, क्योंकि 13 पे एक प्रिंटएफ का स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया। अब देखिए अभी हम लोग इफ़ को क्लियर कर दिया, अभी हम लोग इफ़ एल्स पे जाने वाले हैं। इफ़ एल्स, तो इफ़ एल्स में क्या होता है, यही कंडीशन सिर्फ यहाँ पे एक हम लोग एल्स लगाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एल्स लगा दिया, तो एल्स में क्या होगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब मैं अगर 15 देता हूं तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली जो प्रोग्राम है, जो कंपाइलर है, ये 10 को स्किप कर देगा, डायरेक्टली 12 पे आ जाएगा और एल्स के अंदर चला जाएगा। तो एल्स के अंदर मैं एक प्रिंटएफ लगाता हूं, क्या
कि उप्स यू आर नॉट अ वोटर, यू आर नॉट अ वोटर। ठीक है, मैं सेमीकोलन देकर लाइन को क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे एक न्यू लाइन दे देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी रन करके देखते क्या होता है। देखिए, तो अगर मैं 15 देता हूँ या फिर 56 ही दे देता हूँ, 56 दे देता हूँ, तो देखिए सिर्फ आ रहा है यू आर अ वोटर। बाकी ये जो उप्स वाला लाइन है, लाइन नंबर 13 एल्स के अंदर जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये एल्स के अंदर जाता ही नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करके मैं 15 देता हूँ सिर्फ, तो देखिए क्या होता है, उप्स यू आर नॉट अ वोटर। इसका मतलब ये है कि ये लाइन को स्किप कर दिया और ये लाइन पे आ गया। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। तो होपफुली ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इसमें आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन भी कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट होगा, वो ये होगा कि आप लोग एक कैटेगरी बना सकते हैं वेट का। तो यूजर से आप लोग वेट को एज ए इनपुट के हिसाब से लीजिए, उसके बाद फिर वेट को कंपेयर कीजिए। मतलब 30 पे कर सकते हो। ठीक है, अगर 30 से बिलो होता है देन आप लोग चॉकलेट दोगे उसको, और मतलब यू आर एलिजिबल फॉर चॉकलेट। और 30 से ज़्यादा होता है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर चॉकलेट्स। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कोड को आप लोग एज रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हो। इस सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, आप लोग इस सोर्स कोड को देख के भी अपना जो प्रोग्राम है वो कर सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफ एल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।